पे काम कर रही है, जिनका सबसे पहला उद्देश्य होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि आज की हम कह सकते हैं कि हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी की साबित होती है। यस सर, ये आपदा को अवसर में बदलने का काम किए थे और कह सकते हैं कि आपदा को अवसर ये फाउंडेशन अपने निजी लाभ के लिए ना सही, लेकिन हाँ, जो स्वास्थ्य जरूरी थे, जहाँ पे लोगों की पहुंच नहीं पा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो संभव हो भी पाता, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे लोग नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी फाउंडेशन ने वहाँ भी पहुंचकर काम किया है। सर, हम लोगों का सोच है, हमारा अगर लक्ष्य है किसी भी विजन तक पहुंचना, तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है। हम लोग स्टूडेंट को यही बताना चाहेंगे कि आपका जो लक्ष्य है उसमें हमारा आगाज इंडिया फाउंडेशन आपका भरपूर सहयोग करेगा। से ज़्यादा संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में हम लोगों की अगर दिया जाता है मौका, तो हम अपनी टीम के द्वारा ये क्विज प्रतियोगिता करवाएंगे और जो बच्चे टॉप होते हैं, टॉप 3 में आते हैं, उनको तो इनाम राशि दी ही जाएगी, और जो बच्चे नहीं भी इनाम राशि पाते हैं तो उनको ये 30 दिनों में वो अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। आगाज इंडिया फाउंडेशन यही समाज को संदेश देना चाहेगी कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो। ऐसा आ ही गया समय जिसमें लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, और अभी हम लोग को देख के पता चल ही रहा होगा, हम लोग में, हमारे फाउंडेशन में हम तीनों हैं, हमारे आगाज इंडिया फाउंडेशन में। आगाज इंडिया फाउंडेशन को अक्सर आप आपदा में मदद करते हुए देखे होंगे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को जो है पुस्तकें वितरित करते हुए देखे होंगे, लेकिन जिस प्रकार का नज़ारा आपको एनआईटी घाट में देखने को मिला था, कंपटीशन के तैयारी कर रहे छात्रों को लेकर, आप अक्सर देखते होंगे एनआईटी घाट से तस्वीरें निकल कर आती है, जहाँ पे बिहार से जो छात्र आए हुए रहते हैं पटना, वो टेस्ट एग्जाम देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगाज इंडिया फाउंडेशन भी इस प्रकार के कार्य में कहीं पीछे नहीं है और कंपटीशन के तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर देखने को मिला है। आगाज इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जो है इस प्रकार का क्यूज टेस्ट का जो है प्रोग्राम कराया गया है, और काफी संख्या में छात्र जो है कंगना घाट में देखने को मिले थे। आगाज इंडिया फाउंडेशन टीम के जो मैनेजर हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। आगाज इंडिया फाउंडेशन की टीम लीडर हूँ। तो ये आगाज इंडिया फाउंडेशन अभी कर क्या रहा है? सर, आगाज इंडिया फाउंडेशन हमारी यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, जिनका सबसे पहला उद्देश्य होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि आज की हम कह सकते हैं कि हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी की साबित होती है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरीके का? सर, ग्राउंड लेवल पे शायद आपने ये देखा होगा कि शायद किसी भी संस्था की ये पहली पहल होगी। जैसे कि आगाज इंडिया फाउंडेशन जो है, ये 2017 से ही काम कर रही है, और स्पेशली इसका काम हम लॉकडाउन के बीच में बात करें कि जहाँ सभी संस्थाएं बाहर निकलने से डर रही थी, लेकिन हमारी आगाज इंडिया की टीम उस समय भी लोगों को स्वास्थ्य का काम, जैसा कि हमारी टीम का मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा तो उस समय ऑनलाइन या फिर कहें तो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी थी, उसमें भी हमारी टीम ने, हमारी आगाज इंडिया फाउंडेशन ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं। आपदा को अवसर में बदलने का काम किए थे कोरोना काल में आपने? यस सर, आपदा को अवसर में बदलने का काम किए थे, और कह सकते हैं कि आपदा को अवसर ये फाउंडेशन अपने निजी लाभ के लिए ना सही, लेकिन हाँ, जो स्वास्थ्य जरूरी थे, जहाँ पे लोगों की पहुंच नहीं पा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो संभव हो भी पाता, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे लोग नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी फाउंडेशन ने वहाँ भी पहुंचकर काम किया है। आगाज इंडिया फाउंडेशन समाज को क्या संकेत देना चाह रही है? आगाज इंडिया फाउंडेशन यही समाज को संदेश देना चाहेगी कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो, पढ़ने में, स्पेशली शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, और स्वास्थ्य, और हम हर मोड़ पे आपके साथ हैं। चाहे आप हमारी YouTube चैनल से जुड़े, आप अपनी समस्याओं को अपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और इंडिया के कहें तो किसी भी क्षेत्र से हो, हम वहाँ पे हर संभव सहायता प्रयास करने की कोशिश करेंगे और आप तक अपनी पहुँच बनाए रखेंगे। आपसे अगर आगाज इंडिया फाउंडेशन से जुड़ना चाहे लोग तो कैसे जुड़ सकते हैं? आगाज इंडिया फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे वॉलंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं, बस हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी हमारी न्यूज़ चैनल है उसमें जुड़ सकते हैं, और हमसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है। वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और हम अपना कोशिश हर संस्थान में जाके करेंगे, और एक बच्चे अपना खुद से देख पाएंगे कि अभी स्पेशली हम बात करें 17वीं बीपीएससी की, तो अभी 1 मंथ है, तो 1 मंथ के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे जितना से ज़्यादा संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में हम लोगों की अगर दिया जाता है मौका, तो हम अपनी टीम के द्वारा ये क्विज प्रतियोगिता करवाएंगे, और जो बच्चे टॉप होते हैं, टॉप 3 में आते हैं, उनको तो इनाम राशि दी ही जाएगी, और जो बच्चे नहीं भी इनाम राशि पाते हैं तो उनको ये 30 दिनों में वो अपनी
एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन कर सकते अच्छा, हैं। मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों के द्वारा प्रोत्साहन राशि या इनामी राशि की भी घोषणा की गई है। जी सर, क्या जो कि प्रथम राशि होगी 5,001 रुपये, द्वितीय राशि होगी 2,501 रुपये और तृतीय राशि होगी सर 1,501 रुपये। इस राशि को देने के पीछे मेन उद्देश्य है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, शिक्षा से जुड़ा जा हाँ, शिक्षा से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी फॉर्म तो भर देते हैं कहने के लिए कि 15 लाख, अभी बीपीएससी में लगभग 5 से 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन अपेरेंस उनका कितना हो पाता है, 50 से 60% अपेरेंस हो पाता है। फॉर्म भरने और ये जो उनका एग्जाम में बैठने का रेशियो है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो क्यों ना जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उन सबको बैठे तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ने का एक मौका मिलेगा। रानी जी, कहा जा रहा है और जिस तरीके से समाज में देखा जा रहा है कि बच्चों की एकाग्रता, बहुत सारे चीजें अब उपलब्ध हो गई हैं जिसके कारण बच्चे एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका ध्यान भंग हो जाता है। वैसी परिस्थिति में आप लोगों के द्वारा आप लोगों का क्या सोच है? सर, हम लोगों का सोच है, हमारा अगर लक्ष्य है किसी भी विजन तक पहुंचना, तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है। हम लोग स्टूडेंट को यही बताना चाहेंगे कि आपका जो लक्ष्य है उसमें हमारा आगाज इंडिया फाउंडेशन आपका भरपूर सहयोग करेगा। भरपूर सहयोग करेगा, मतलब आपको केवल पढ़ाने ही में नहीं सहयोग करेगा, पढ़ाई के अलावा भी सहयोग करेगा। किस तरीके से पढ़ाई के अलावा सहयोग करेगा आपका आगाज फाउंडेशन? वो हमारे मतलब जो भी बच्चे लोग मतलब अगर वो पढ़ाई में अगर जो भी तेज हैं, हाँ। उन लोगों को इस क्यूज से पता चल सकता है कि कौन आगे तक जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मुस्कान जी, मैं एक देख रहा हूँ, देखिए हमारी 3 लोगों से बात हो रही है, तीनों की तीनों महिलाएं हैं जी। और यहाँ भी जितने उपस्थित बच्चे हैं इनमें हम लड़कियों की संख्या ज्यादा देख रहे हैं जी। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? अब ऐसा आ ही गया समय जिसमें लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और अभी हम लोग को देख के पता चल ही रहा होगा, हम लोग में हमारे फाउंडेशन में हम तीनों हैं, हमारे आगाज इंडिया फाउंडेशन में। अच्छा, आपके फाउंडेशन में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है? जी सर। मतलब नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से लगातार ये कहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे आने के बाद से महिलाओं जो है आगे आ रही हैं, तो इस बात में दम लगता है? जी सर, इस बात में दम है। तो आपने आगाज इंडिया फाउंडेशन के मैनेजर को सुना, साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही थी। जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए कोरोना काल की, ये जो है आगाज इंडिया फाउंडेशन 2017 से लगातार कार्य करते आ रही है और अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य करती आ रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्रों में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर जो है काम करते हैं। ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के अंदर से एग्जाम को लेकर जो डर है और साथ ही साथ पढ़ने में जो मन नहीं लगता है, उनको कैसे मोटिव करना है, जिस प्रकार से उत्साहित करना है, उसके लिए इस प्रकार का कार्य हम लोग ने किया है। और छात्रों को उत्साहित करने का जो है मेरा जो प्रोग्राम था, वो 7 दिन के बाद इसका रिजल्ट प्रकाशित होगा और छात्रों को पुरस्कारित भी किया जाएगा। आगाज इंडिया फाउंडेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।